वेलकम टू डिस्कशंस। हम किस पे थे? हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि एक इनकम टैक्स का एक फॉर्मेट क्या होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट क्यों है, इनकम टैक्स कैसे पेबल किया जाता है, कौन सी अथॉरिटी है, किस स्टेप्स में देखा जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जनरल रूल हमने समझा कि प्रीवियस इनकम में जो इनकम कमाई है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं जनरल टैक्स रेट्स। जनरल टैक्स रेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जैसे AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, ठीक है। इनके स्लैब्स क्या होते हैं? स्लैब रेट्स, ठीक है। पहले स्लैब समझते हैं, स्लैब्स है क्या? स्लैब्स ऐसा है, आपकी इनकम ना, हमारे में इंडिया में क्या होता है, फ्लैट रेट ना एक इनकम के बाद है और वो भी फिर सरचार्जेस वगैरह लग जाते हैं। तो एक जो भी हमारा रेट चलता है ना वो स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स माने, स्लैब्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बिटवीन का एरिया फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो ऐसे ही स्लैब 0 टू 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख, 7.5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू, नहीं सॉरी मैंने वो 115 BAC वाला बता दिया। ऐसे होते हैं स्लैब्स हमारे कि जैसे लिखता हूं मैं, पहले लिख के ही समझाता हूं। अगर टोटल इनकम, जो हमने टोटल इनकम पढ़ी ना, इफ टोटल इनकम, यहां लिख देता हूं मैं टैक्स रेट कितना है। अगर आपकी टोटल इनकम, आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख और बिलो, तो टैक्स कितना लगेगा? तो टैक्स लगेगा निल, कोई टैक्स ही नहीं। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना। अभी मैं तो आगे भी बताऊंगा कि 2.5 लाख तक, मतलब इवन 5 लाख तक हो जाता है, रिबेट है 87A का, वो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम अबव 250K बट अप टू 500K है, अबव 250K बट अप टू 500K है, तो आपका टैक्स रेट क्या बनेगा? आपका टैक्स रेट होगा 5%, ठीक है। पहला जो आपको देना है, ठीक है। अगला है स्लैब अबव 5 लाख बट अप टू 10 लाख, तो है 20%। और अगर अबव 10 लाख है तो टैक्स है 30%। मतलब मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में शामू था, ठीक है। उसने 1,000 रुपए कमाए, नहीं उसने 10 लाख कम, 10 लाख पे 10 लाख ही ले लेते हैं, 10 लाख कम, ठीक है। तो भाई 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है। रुक जाए, इसका यहां तक लेते हैं। 10 लाख इनकम है शंभू की, ठीक है। 10 लाख कम, तो भाई मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं देगा वो, नील। अब 2.5 लाख तक हो गया, ठीक है। 2.5 से 5 लाख पे कितना था? 5%। अभी देखा हमने 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% था, तो 2.5 लाख पे कितना हुआ? अगले 2.5 लाख पे 5%, जो कि 12,500। कैलकुलेटर लेके बैठना बच्चों, यहाँ पे हम टोटल इनकम लिखते जाते हैं जो होती जाती है। 2.5 लाख यहाँ पे शॉर्ट हुए, यहाँ पे 5 लाख का हिसाब हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें करना है 10 लाख तक का हिसाब। तो कैसे होगा? अगले 5 लाख पे
20%, पीछे हम पढ़ के आए हैं, कितना हुआ 20%, 1 लाख। तो 1,12,500 ये लगा टैक्स, टोटल 1,12,500 का टैक्स लगा। अब मान लेते हैं अगर वो 10,01,000 रुपए कमा रहा हो तो सर हाँ तो भाई कोई बात नहीं, 1,12,500 तो देता 10 लाख तक, 1,000 रुपए 30% देता जो कि 300 रुपए बनता है, तो 1,12,800 हो जाता। मतलब आप इसमें कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैसे भी करके देख सकते हैं, लाइक 5,05,000 करके देख सकते हैं, 2,51,000 करके देख सकते हैं, फिर उसका टैक्स 1,000 पे 5% बनेगा, जो कि 1,000 में 5% होता है 50 रुपए। इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से। मैंने एक शंभू का एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया। चलो अब क्या होता है, कहते हैं इंडिया में सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसका ना एक गिमिक भी है, हमारे इंडिया में एवरेज एज आई थिंक 74 है, तो बढ़िया है, देना भी चाहिए भाई। अगले मतलब कुछ सालों में उनका एक्सपायरी आ जाएगी, फिर भी चलो सीनियर सिटीजन्स को रेस्पेक्ट किया जाता है कि भाई वो अब तक भी कमा रहे हैं, तो टू गिव देम अ कुशन ऑफ समथिंग दे इंक्रीज देयर एग्जेम्प्ट लिमिट। हाँ एक चीज है, जो भी इनकम पे, जितने भी इनकम तक अगर वो लिमिट तक जीरो टैक्स होता है, नील टैक्स होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट लिमिट, एग्जेम्प्टेड इनकम या कुछ भी एग्जेम्प्ट बोलते हैं, बिकॉज उसमें कोई टैक्स ही नहीं है ना, 2.5 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो उसको 2.5 लाख एग्जाम, तो वो एग्जाम लिमिट 2.5 से 3 लाख हो जाती है सीनियर सिटीजन्स के केस में। तो उनके स्लैब्स कैसे बनते हैं, 3 लाख तक, एक से भाई 3 लाख तक नील एग्जेम्प्ट, बट 3 लाख से 5 लाख तक कितना होगा, कितना होगा, कितना 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, करेक्ट, 10 लाख एंड अबव 30%। ठीक है, नाइस। ठीक है, हम एक और इसी का डाल लेते हैं आगे। एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन्स। हाँ सीनियर सिटीजन्स का मैंने एज तो बताया नहीं, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। सीनियर सिटीजन्स का एज जो है 60 एंड अबव, बट अप टू 80। और भाई अगर आप अच्छा खाते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, फिट रहते हो और जंक फूड नहीं खाते हो और आप 80 तक जी गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज का, कॉन्ग्रेट, यू आर नाउ सुपर सीनियर सिटीजन। जिनकी लिमिट 80 से अब स्टार्ट होती है, मोर देन 80, आप 80 से कितना भी दिन ज्यादा हो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट बहुत तगड़ा है भाई। 5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, 5 लाख तक की इनकम तक नो टैक्स। वही फिर 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड लाख एंड अबव 30%। ठीक है, एक ना अभी जब हम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे थे तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं अभी बाद में बताऊंगा, उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट के बारे में बाद में बताऊंगा, तो रिबेट का भी डिस्कशन अभी कर लेते हैं। रिबेट 87A, ठीक है, ये क्या बोलती है रिबेट 87A, क्या बोलती है रिबेट 87A है क्या, इफ टोटल इनकम आपकी डज नॉट एक्सीड 5 lakhs, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख,
तो आपको रिबेट मिलेगी और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जो आपका टैक्स बनता होगा वो वेव हो जाएगा। एक ना लैंग्वेज है थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो। टैक्स होगा बट वो वेव कर दिया ड्यू टू रिबेट, और 2.5 लाख तक इनकम पे टैक्स ही नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है। जैसे कुछ मेरा कभी भी डिस्कशंस होता है ना तो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो काफी ज्यादा ये थोड़ा सा ना एक आप कह लो कि एक लोगों को ना एक बहुत ही ज्यादा वो है प्रॉब्लम है इस चीज से। वो कहते हैं कि यार जब 2.5 लाख से 5 लाख पे हमारे को टैक्स ही नहीं है तो फिर लिमिट 5 लाख क्यों नहीं कर देते। बट एक चीज समझो, मेरी बात ध्यान से, 5 लाख तक टैक्स है बट वो वेव्ड कर देते हैं अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपए भी कम है। लाइक आप 4,99,999 रुपए कमा रहे हो, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख ही है वैसे तो, 5 लाख 1 रुपए नहीं कमा रहे हो आप, तो आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। जो भी आपका 2.5 लाख से 5 लाख का टैक्स बनता है, 2,50,000 1 रुपी से लेके जो भी आपका टैक्स बनता है वो वेव हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बोलते हैं लेकिन टैक्स है, वो वेव हुआ है लेकिन टैक्स है, उस कंपोनेंट पे टैक्स है बट वो वेव कर दिया गया है। इस चीज को समझो, टैक्स तो है ही। जो ये बोलते हैं कि लिमिट को फिर 5 लाख ही बताया करो, एग्जाम लिमिट 5 लाख हो गई, 5 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं। एक मिथ भी है मार्केट में, किसी से भी आप डिस्कस करोगे, जो भी ITRs बताया कुछ भी बताते हैं कि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है यार। अरे बात वो नहीं है, टैक्स है बट वो वेव हो जाता है 87A में। तो ये क्या बोलता है 87A, इफ टोटल इनकम does not exceed 5 lakh, then there is a rebate of rupees 12,500 और X amount whichever is less। शंभू मेरे को पूछता, कहता सर ये टैक्स अमाउंट का क्यों लिख दिया, 12,500 का देना है तो दे दो। अरे भाई एक चीज बता, उसकी 2,51,000 बनी, ठीक है, बात समझियो मेरी, 2,51,000 उसकी इनकम बनी, ठीक है। 1,000 पे कितना टैक्स आया, 1,000 पे 5% आया, 5% कितना हुआ, 50 रुपए, ठीक है। उसने तो कह दिया 50 रुपए टैक्स है, उसको उसने बोला 12,500 की रिबेट है, भाई मेरे को तो माइनस करके 12,450 रिफंड दे दो। गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, उसने ये बोला है, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है, मान लेते हैं आपकी 4,99,999 रुपीज है, तो उस पर कुछ 12,405 ऐसे कुछ बनेगा, जो भी टैक्स बनेगा 12,004 समथिंग, 400 समथिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है तो 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस, आपको उसका रिबेट मिल जाएगा। तो ठीक है ना, अपने को तो टैक्स ही बचाना है ना, अपने को तो टैक्स ही वेव कराना, तो टैक्स वेव कराओ ना। व्हाट इज द थिंग ऑफ रिफंड इन इट, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर कि 12,500 ही दो, कम ही देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी, बट ठीक है, लेट इट बी 12,500 ही ठीक है। और इसका आई डोंट थिंक मेरे को इसका करके दिखाना पड़ेगा एग्जांपल, बाकी सिंपल है। जैसे शंभू कमा रहा है 5 लाख, तो उसका आइडियली क्या बनता है, 2.5 लाख तक तो 0, 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख पे 12,500 अभी हम करके आए हैं, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 12,500 टैक्स, ठीक है, 12,500 टैक्स आ गया, रिबेट मिलेगा उसे 87A के अंडर 12,500 का, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है, तो नेट टैक्स पेबल आ गया उसका 0। सिंपल, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है। एक चीज ध्यान रखना, किसी की भी इनकम 5,01,000 भी हुई या 5,01,000 रुपए भी हुई तो रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट की सबसे पहली कंडीशन क्या है, 5 लाख तक है इनकम, डज नॉट एक्सीड 5 lakhs। If his income is 5,01,000 rupee, then he have to pay the tax 12,500 प्लस में 1 रुपी पे 20%, जो कि आता है 20 पैसा, तो उसको 12,520 पैसा पे करना पड़ेगा। रिबेट की कंडीशन फुलफिल करने के लिए 87A में आने के लिए उसको सिंपल सा है, उसकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, 5 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं, ठीक है सर। ओके, वेलकम बैक गाइज। एक्चुअली ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वीडियो बीच में से ना मतलब करप्ट हो गई थी, वेबकैम स्टार्ट नहीं हो रहा था, बट नाउ वी कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस लाइन। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने जनरल टैक्स रेट्स पढ़े हैं किस किस के,
हमने पढ़े हैं जनरल टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एचयूएफ। हमने उसमें क्या देखा कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और इनके क्या क्या लिमिट्स होती हैं। एग्जेम्प्ट लिमिट के बारे में हमने समझा कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है इंडिविजुअल की, अगर वो 60 साल से कम है। ठीक है, 60 से 80 साल के बीच में हमने पढ़ लिया था कि उसका लिमिट 3 लाख हो जाता है, और अगर वो 80 से ऊपर हो जाता है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि उसकी लिमिट 5 लाख हो जाती है। हमने रेट्स, सब टैक्सेस के बारे में हमने पढ़ा, मतलब टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ा, जो कि 5%, 20% और 30% था। जैसे कि 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है, 2.5 लाख से, एक सेकेंड, हाँ, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है, और फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, और 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है उस पर 30% है। अभी आगे हम और भी टैक्स रेट्स देखेंगे, बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद डिफरेंट, जो हमारे 4 पार्ट्स थे हम उन पे जा रहे हैं। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड, जो कि है सेकेंड है हमारा टैक्स रेट्स ऑफ फर्म और लोकल अथॉरिटी। इनके टैक्स रेट्स क्या क्या होंगे? इनके टैक्स रेट्स ऐसे कोई भी स्लैब सिस्टम नहीं है, इनका फ्लैट रेट है, याद रखना है, फ्लैट रेट, फ्लैट रेट जो कि है 30%। इसका मतलब क्या होता है फ्लैट रेट का मतलब? थोड़ा सा बताता हूं मैं। मान लेते हैं शंभू की एक फर्म है, उसका प्रॉफिट आया फर्म का 20 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कोई भी उसे एग्जेम्प्ट लिमिट या कोई भी लिमिट वाइज टैक्स नहीं है, इसका डायरेक्ट 20 लाख का 30% टैक्स, जो कि होता है 6 लाख रुपए, सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। इतने का टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, इतने का टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। नाउ हम अगले उसकी बात करते हैं, अगले पे चलते हैं हम, जो कि है कंपनी। थर्ड पैरामीटर हमारा क्या था? कंपनी। अब कंपनी ना 2 टाइप की है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको भी पता होगा 2 टाइप की कंपनी कैसी, एक तो हमारी कंपनी, एक बाहर की कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। ओके, हम कहां पर थे दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रिपीट। हम बात कर रहे थे कंपनी की। अब कंपनी के 2 केसेस हैं। क्या 2 केसेस हैं? 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। किस टाइप की कंपनीज होती हैं? डोमेस्टिक, या तो अपनी कंपनी, डोमेस्टिक सर्कल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, और फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी का कैसा है? फॉरेन कंपनी का ना एक डेफिनेशन भी है, जैसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस होते हैं, तो इसका डेफिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। तो इसका क्या टैक्स रेट है? इसका भी फ्लैट टैक्स रेट जाता है, फ्लैट जाता है, जैसे अभी हमने फॉर्म के केस में पढ़ा, जो कि जाता है 40%। अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी में। डोमेस्टिक कंपनी के जो भी वो हैं, हाँ, डोमेस्टिक कंपनी के वैसे तो डोमेस्टिक कंपनी की एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को याद रखना, मैं बाद में तुम्हें वैसे रिलेट करा दूंगा। अभी हम सिर्फ टैक्स रेट्स की बात कर लेते हैं। हम डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। तो अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 करोड़ है, और अदर केसेस अप टू 400 करोड़ है,
तो टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट होगा 25%, और अगर अदर केसेस में क्या होगा 30%। ये थोड़ा सा ना रिलीफ है कि भाई छोटी कंपनीज को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, तो 30% का रिलीफ टाइप दे रखा है। चलो नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कैसा रहता है, इसका भी एक स्लैब सिस्टम होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अब है तो एक बार ही बता देता हूं मैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी का क्या रहता है, लिमिट्स इसकी ना बहुत सिंपल सी रहती है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनती इसलिए है ताकि प्रॉफिट कम से कम हो, लेकिन प्रॉफिट हो लेकिन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका प्रॉफिट हो। एक सोसाइटी बनाई जाती है फॉर, आप ये भी कह सकते हो फॉर सोशल वेलफेयरनेस, जैसे कि अमूल या ऐसे इस टाइप की कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो अगर टोटल इनकम अप टू ₹10,000 है तो टैक्स रेट कितना है 10%। अगर 10,000 से 20,000 तक है तो 20%, और अबव 20,000 है तो 30%। ये सिंपल टैक्स रेट्स हैं इसके। मतलब अब कईयों के मन में ये आ रहा होगा सर 10-20,000 की क्यों लिमिट है, बट ऐसा होता है एक्चुअली कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के केस में कि इनका ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ये एक्सपेंशन पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। फॉर एन इंस्टेंस अब अमूल है, अमूल और एक अभी रिसेंटली अभी एक आया है वो कंट्री डिलाइट, तो हम उसका देख रहे हैं कि यार कंट्री डिलाइट ना थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर है, तो इसलिए वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा। अब चेक लोग कितना भी डिफेंड कर लें कि यार वो अच्छा दूध देगा या नहीं देगा, या कोई अच्छा डेयरी प्रोडक्ट देगा नहीं देगा, बट अल्टीमेटली वो अमूल का कंपटीशन नहीं कर सकता, बिकॉज अमूल का मोटिव अलग है एंड कंट्री डिलाइट का मोटिव सिंपल सा है, सबको पता है प्रॉफिट कमाना, बिकॉज ही इट इज अ प्राइवेट प्लेयर। तो मैं टैक्स रेट सब दिख जाएंगे, वो मेरे पीछे आ रहे होंगे। तो दैट्स द थिंग, मतलब कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का ऐसा ही रहता है। ओके नाउ एक ना बहुत ही टॉपिक आता है सरचार्ज। इसको हम नेक्स्ट पूरा एक मैं अच्छे से वीडियो में लूंगा। मैं बता देता हूं सरचार्ज का मीनिंग क्या है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स मतलब सर अब अभी हमने एक इंडिविजुअल की लिमिट्स पढ़ी, हमने क्या बोला, हमने कहा 10 लाख तक का अगर वो कमा रहा है तो उसका 20% है 5 से 10 लाख में, लेकिन 10 लाख से जैसे ऊपर जाते 30%, लेकिन अप टू कोई बंदा 1.5 करोड़ भी कमा सकता है, कोई बंदा 51 लाख भी कमा सकता है, कोई 20 लाख भी कमा सकता है, तो सबके लिए 30% है। हाँ, इसके साथ जो कुछ लिमिट्स हैं जो जिनको बोलते हैं सरचार्ज, इसके साथ साथ बाद में सरचार्जेस ऐड होते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद दे हैव टू पे सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स। लाइक उनका टैक्स बन रहा है 100 रुपए, तो वो 100 नहीं 110 रुपए देंगे या 120 देंगे एज पर द लिमिट्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। अभी के लिए आई थिंक कि आपको टैक्स रेट इज जनरल टैक्स रेट तो एटलीस्ट समझ में आए होंगे। मैं स्पेसिफिक टैक्स रेट्स पे भी जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू रैप अप एज क्विक एज पॉसिबल टैक्स रेट्स, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि आई विल मेक श्योर कि आपको हेड्स ऑफ इनकम सारे अच्छे से समझ में आ जाए, कि कल को कोई भी आपको ये पूछे यार मेरा सैलरीड इनकम है, हाउ इट विल बी टैक्सेबल, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, हाउ इट विल बी टैक्सेबल, मेरा अदर सोर्सेज का इनकम है, हाउ इट विल बी टैक्सेबल, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, हाउ इट विल बी टैक्सेबल। तो मैं तुमको इतना कैपेबल मतलब आई होप सो कि आप बन जाएं कि आप उसका जवाब दे पाए एटलीस्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for watching my video, and please if you like this content, please share, subscribe, and please do share these things, because I need कि मेरी इन्फॉर्मेशन ना बहुत तक जाए, बिकॉज मेरा थोड़ा सा अप्रोच आगे आगे प्रैक्टिकल होता जाएगा। मैं मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच में बिलीव नहीं रखता। आई वांट कि प्रैक्टिकलिटी में जो चीजें समझाई जा सकती है वो बेस्ट तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।